हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रौपदीज़ किचन। चलिए आज को स्मार्ट कुकिंग करते हैं फ्रेंड्स। अब बहुत समर की टाइम आ गई और हम सबको आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक खाने का टाइम भी शुरू हो गया। हालांकि आइसक्रीम तो हम विंटर में भी खा लेते हैं, लेकिन चलिए आज समर टाइम का स्पेशल आइसक्रीम बनाते हैं। वो है प्योर वैनिला आइसक्रीम। और ये आइसक्रीम बिल्कुल मार्केट में जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं अच्छे अच्छे ब्रांड्स की जो आइसक्रीम होती है सेम टेस्ट बनेगी। और बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है वो सारा आप फॉलो करते रहिए और जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसा बनाइए। और जिनके पास हैंड बीटर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसका सोल्यूशन भी दे दूँगी, वो भी मैं वीडियो में दिखा दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है फ्रेश क्रीम 250 ml, कंडेंस मिल्क 200 ml और वनीला एसेंस वो 1 टेबल स्पून लगेगा। तो अब एक चिल्ड मिक्सर ग्राइंडर के जार पे वो कंडेंस मिल्क पूरा और क्रीम और 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस डाल के पहले लो स्पीड में 3 मिनट और फिर हाई स्पीड में 5 मिनट इसको ग्राइंड कर लीजिए। और देखिए हमारा ये क्रीम रेडी, इसको फ्रीज़ कीजिए, बन जाएगा आइसक्रीम। और आप दिखाएंगे बीटर के साथ। उसके लिए जिस बोल पे हम लोग बीट करेंगे क्रीम को, उस बोल को चिल कर लिया है, ठंडा कर लिया है। और जो बीटर का जो बीटर यूज़ करेंगे उसको भी हम चिल कर लिया है। अब गर्मी का टाइम है तो इस समय क्रीम फट सकता है, इसलिए हम बर्फ़ ले लिया है बहुत सारा, उसके ऊपर हम क्रीम को बीट करेंगे। सेम प्रोसेस है, पहले लो स्पीड में हम 5 मिनट करेंगे बीट इसको और उसके बाद स्पीड में 10 से 12 मिनट, 12 से 15 मिनट के अंदर आप देखोगे जैसे ही स्टिफ पिक लेने लगेगा हमारा ये क्रीम। देखिए आफ्टर 15 मिनट्स ऐसे स्टिफ पिक ले लिया। उसके बाद और बीट नहीं करेंगे, मैंने वैनिला एसेंस मिला दिया 1 टेबल स्पून और 200 ml मिला दिया कंडेंस मिल्क। और फिर हल्के से एक बार बीट कर लेंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे, लेकिन हाई स्पीड में एक बार बीट कर लेना है 2 से 3 मिनट, ताकि अच्छे से इंग्रेडिएंट्स मिल जाए। अब मेरे पास ऑलरेडी वो भी बना हुआ था, उसको भी मैंने मिला दिया जो मैंने मिक्सर पे ग्राइंड किया था, और एक साथ मिला के अब हम आइसक्रीम के लिए हमारा मिक्सचर एकदम रेडी है। ये एक्चुअली अभी आइसक्रीम ही है बट फ्रीज्ड नहीं है। अब हम एक कांच के बोल पे डाल रहे हैं, आप चाहो तो प्लास्टिक कंटेनर पे भी ले सकते हो जो एयर टाइट कंटेनर है। उसको 2 बार थोड़ा टैप कर लीजिए ताकि अंदर जो भी एयर है निकल जाए। और एक क्लीन फिल्म से अच्छे से मैंने सील कर दिया और 10 से 12 घंटा इसको मैं चिल करूँगी फ्रीज़र में रख के। 10 से 12 घंटे बाद हमारा आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है। और आप देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, और ज़रूर घर पे बनाइएगा फ्रेंड्स। और ये रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और घर पे बनाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है या अभी समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मैं आपको कोशिश करूँगी सारा आप लोग का जो क्वेश्चन है मैं उसका रिप्लाई करूँ। और ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें।